कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब इंसान के लिए घड़ी नहीं होती थी। दिन की शुरुआत किसी अलार्म से नहीं, बल्कि हवा की ठंडक और आसमान के बदलते रंग से होती थी। रात की नमी अभी भी जमीन पर टिकी होती थी और दूर दूर तक फैले खेतों में हल्की सी खामोशी रहती थी। इस खामोशी में जीवन धीरे धीरे जागता था। ये वह समय था जब मौसम सिर्फ मौसम नहीं था, बल्कि इंसान का सबसे बड़ा शिक्षक था। जब बरसात आने से पहले हवा में एक खास सी गंध फैलती थी, तो लोग समझ जाते थे कि अब जमीन तैयार करनी है। कोई लिखी हुई तारीख नहीं होती थी, फिर भी सबको पता होता था कि कब बीज बोने हैं, कब इंतजार करना है और कब बस प्रकृति को अपना काम करने देना है। सुबह के पहले उजाले में लोग अपने घरों से बाहर निकलते थे। घर बहुत बड़े नहीं होते थे, पर उनमें सुकून रहता था। मिट्टी की दीवारें दिन की गर्मी को बाहर ही रोक लेती थी और रात की ठंडक को भीतर आने देती थी। दरवाजे खोलते ही सामने वही रास्ता होता था जिस पर हर दिन पाँव चलते थे, धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के। पास ही कहीं नदी बहती थी। नदी सिर्फ पानी नहीं देती थी, वो समय का एहसास भी कराती थी। उसका बहाव बताता था कि कुछ चीजें रोकी नहीं जा सकती। लोग नदी के किनारे बैठकर काम करते थे, बातें करते थे और कभी कभी बस उसे देखते रहते थे। नदी की आवाज मन को शांत कर देती थी, जैसे वो कह रही हो, सब कुछ अपने समय पर होगा। दिन बढ़ने के साथ साथ सूरज की गर्मी भी बढ़ती थी, लेकिन लोग जानते थे कि कब छाया में रुकना है। पेड़ सिर्फ लकड़ी या फल के लिए नहीं थे, वे विश्राम के साथी थे। उनकी छाया में बैठकर लोग खाना खाते थे, थोड़ा सुस्ताते थे और फिर धीरे धीरे वापस अपने काम में लग जाते थे। मौसम हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलता था और इंसान भी उसके साथ बदलना सीख रहा था। कभी ज्यादा बारिश होती थी, कभी कम, कभी हवा तेज चलती थी, कभी बिल्कुल थमी रहती थी। हर बदलाव के साथ जीवन ने खुद को ढाल लिया था। कोई शिकायत नहीं, बस समझ और स्वीकार। शाम होने से पहले आसमान का रंग फिर बदलने लगता था, हल्का नारंगी, फिर गहरा नीला। काम अपने आप धीमे होने लगते थे। कोई आवाज देकर नहीं कहता था कि अब रुक जाओ, पर सबको पता होता था। शरीर और मन दोनों समझ जाते थे कि दिन पूरा हो रहा है। और इसी धीमेपन में प्रकृति इंसान को हर दिन एक ही बात सिखा रही थी कि जीने के लिए तेज होना जरूरी नहीं, बस तालमेल होना चाहिए। दिन के बीच का समय, जब सूरज ठीक सिर के ऊपर आ जाता था, इंसान के लिए सिर्फ काम का समय नहीं होता था। ये वो पल होता था जब गति अपने आप धीमी पड़ जाती थी, धरती गर्म हो जाती थी, हवा कुछ देर के लिए थम जाती थी और जीवन जैसे खुद से कहता था, अब थोड़ा रुकना ठीक है। लोग अपने औजार एक तरफ रख देते थे। कोई पेड़ की छाया में बैठ जाता था, कोई घर की ठंडी दीवार से पीठ लगाकर आंखें मूंद लेता था। ये नींद नहीं होती थी, ये बस एक गहरी सांस लेने जैसा होता था। शरीर को पता होता था कि अगर वो सूरज के साथ जिद करेगा तो थक जाएगा, इसलिए वो प्रकृति की लय में खुद को ढाल लेता था। बरसात के दिनों में ये समय और भी अलग लगता था। कभी कभी बादल अचानक घिर आते थे, आसमान गहरा हो जाता था और हवा में ठंडक भर जाती थी। पहली बूंद गिरते ही मिट्टी से एक जानी पहचानी खुशबू उठती थी। ये खुशबू किसी को चौंकाती नहीं थी, बल्कि भीतर कहीं सुकून जगा देती थी। पानी सिर्फ खेतों में नहीं भरता था, वो मन में भी उतरता था। लोग जानते थे कि ज्यादा बारिश का मतलब है इंतजार। बीज डाले जा चुके होते थे, अब जमीन अपना काम करेगी। इस इंतजार में बेचैनी नहीं होती थी, क्योंकि पीढ़ियों से ये देखा गया था कि प्रकृति जल्दबाजी पसंद नहीं करती। नदी का रंग इन दिनों बदल जाता था, कभी वो शांत रहती थी, कभी थोड़ा उफान पर होती थी। लोग उसकी धार को देखकर समझ जाते थे कि आज किनारे तक जाना ठीक है या नहीं। नदी को चुनौती नहीं दी जाती थी, उससे दूरी भी एक तरह का ज्ञान थी। गांव या बस्ती के भीतर दोपहर के समय आवाजें कम हो जाती थी। बच्चे भी खेलते खेलते थककर पास ही बैठ जाते थे। बुजुर्ग धीरे धीरे चलते हुए किसी छायादार जगह पर पहुंच जाते थे। सब कुछ जैसे एक साथ धीमा हो जाता था, बिना किसी संकेत के। इस समय में लोग बातें भी कम करते थे, शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती थी। हवा, बादल, पेड़ों की पत्तियां, सब मिलकर वही कह रहे होते थे जो सुनना जरूरी था। इंसान बस सुन रहा होता था, बिना कोशिश के। और इसी सुनने में जीवन की समझ गहरी होती जाती थी कि हर समय कुछ करना जरूरी नहीं। कभी कभी
बस होने देना ही सबसे बड़ा काम होता है। दिन धीरे धीरे ढलने लगता था, सूरज की गर्मी नरम पड़ती थी और मन फिर से हल्का होने लगता था। शाम अपने साथ एक नई शांति लेकर आने वाली थी, बिल्कुल बिना आवाज किए। शाम का समय आते आते हवा में एक अलग सी नरमी घुल जाती थी। दिन भर की गर्मी अब तीखी नहीं रहती थी, वो बस याद की तरह रह जाती थी। सूरज धीरे धीरे नीचे झुकता था और उसकी रोशनी लंबी परछाइयों में बदलने लगती थी। धरती जैसे गहरी सांस लेकर दिन को विदा कर रही हो। लोग अपने काम समेटने लगते थे। खेतों से लौटते कदम अब हल्के होते थे, क्योंकि जान था कि आज का हिस्सा पूरा हो चुका है। हाथों में मिट्टी लगी होती थी, पर मन में थकान कम और तृप्ति ज्यादा होती थी। ये वह समय था जब प्रकृति खुद बताती थी कि अब रुकना ठीक है। नदी के किनारे बैठकर कुछ लोग अपने पैरों को पानी में डाल लेते थे। ठंडा पानी दिन की थकान को धीरे धीरे धो लेता था। कोई जल्दी नहीं होती थी, पानी बहता रहता था और उसके साथ साथ विचार भी बह जाते थे। जो जरूरी नहीं होते थे वे खुद ही दूर चले जाते थे। आसपास के पेड़ों पर पक्षी लौटने लगते थे। उनकी हल्की सी आवाजें दिन के शोर को बंद कर देती थी। ये कोई तेज कलरव नहीं होता था, बस एक शांत सूचना कि अब विश्राम का समय पास है। पत्तियां हवा के साथ हिलती थी, जैसे धीरे से सिर हिला रही हो। घर के भीतर शाम की तैयारियां होती थी। कभी आग जलाई जाती थी, कभी दीपक। रोशनी तेज नहीं होती थी, बस इतनी कि आंखें आराम से देख सके। छायाएं दीवारों पर हिलती थी और कमरा एक सुरक्षित घोंसले जैसा महसूस होने लगता था। खाना सादा होता था, जो दिन में उगा वही रात को खाया जाता था। इसमें स्वाद से ज्यादा अपनापन होता था। लोग एक दूसरे के पास बैठते थे, बातें कम होती थी, पर साथ होना ही काफी होता था। कोई जल्दी नहीं, कोई योजना नहीं, सिर्फ ये पल। बाहर आसमान गहरा नीला हो चुका होता था। पहले कुछ तारे दिखाई देते थे, फिर और भी। कोई उन्हें गिनता नहीं था, कोई नाम नहीं देता था। वे बस होते थे, जैसे हर रात होते थे। उनकी मौजूदगी ये याद दिलाती थी कि दिन कितना भी लंबा क्यों न लगे, रात जरूर आएगी। और रात के आने के साथ प्रकृति फिर से इंसान को वही सिखा रही थी कि हर शुरुआत के बाद ठहराव जरूरी है, कि रोशनी के बाद अंधेरा डराने के लिए नहीं, बल्कि आराम देने के लिए होता है। शांत रात अब अपने पूरेपन की ओर बढ़ रही थी। हवा और धीमी हो रही थी और जीवन खुद को अगली सुबह के लिए तैयार कर रहा था, बिना किसी जल्दबाजी के। रात पूरी तरह उतर आने पर दुनिया की गति और भी हल्की हो जाती थी। दिन में जो रास्ते भरे रहते थे, अब वे खाली और शांत होते थे। हवा में ठंडक घुल जाती थी और जमीन दिन की गर्मी छोड़कर आराम की स्थिति में आ जाती थी। हर चीज जैसे धीरे धीरे अपने स्थान पर लौट रही हो। लोग अपने घरों के भीतर सिमट आते थे। दरवाजे जोर से बंद नहीं होते थे, बस हल्के से लगाए जाते थे। यह कोई अलगाव नहीं था, बल्कि सुरक्षा का एहसास था। दीपक की लौ स्थिर रहती थी और उसकी रोशनी आंखों को थकाती नहीं थी। कमरे में छायाएं अब धीमी और शांत हो चुकी होती थी। कुछ लोग बाहर निकलकर थोड़ी देर आसमान देखते थे। रात का आकाश बहुत गहरा और साफ लगता था। तारे बिना कुछ कहे मौजूद रहते थे। कोई भविष्य नहीं सोचता था, कोई बीते दिन की चिंता नहीं करता था। बस वही पल होता था और वही काफी होता था। नदी की आवाज अब और भी साफ सुनाई देती थी। दिन में जो आवाजें उसमें घुल जाती थी, वे अब नहीं थी। पानी का बहना एक धीमी लय बन जाता था, जैसे कोई बहुत पुराना गीत। ये गीत सुनने के लिए ध्यान नहीं देना पड़ता था, वो अपने आप मन में उतर जाता था। बरसात के मौसम में कभी कभी हल्की फुहार भी पड़ जाती थी। बूंदें छत पर गिरती थी, पत्तों से फिसलती थी और जमीन पर मिल जाती थी। ये आवाज नींद के दरवाजे खोलने जैसी होती थी। कोई इसे रोकता नहीं था, कोई इससे डरता नहीं था। घर के भीतर लोग लेटने लगते थे। कपड़े सादे होते थे, बिछावन नरम। शरीर खुद को छोड़ देता था, जैसे कह रहा हो आज के लिए इतना काफी है। आंखें बंद होती थी, पर मन जागरूक नहीं रहता था। वह भी धीरे धीरे ढलने लगता था। प्रकृति इस समय कुछ नया नहीं। रात अब पूरी तरह स्थिर हो चुकी थी। आसमान और धरती के बीच का अंतर जैसे कम हो गया था। तारे वही थे, हवा वही थी और हर चीज अपने सही स्थान पर ठहरी हुई थी। कोई हलचल जरूरी नहीं थी, क्योंकि जो होना था वो हो चुका था। घर के भीतर सांसों की लय साफ महसूस होती थी, धीमी, गहरी
बिना किसी कोशिश के। बाहर नदी अब भी बह रही थी, पर उसकी आवाज बहुत दूर की लगती थी, जैसे वह भी जानती हो कि अब सिर्फ मौजूद रहना काफी है। पेड़ों की पत्तियां मुश्किल से हिल रही थी। रात की नमी उनमें ठहर गई थी। जमीन ठंडी और शांत थी, जैसे दिन भर के भार से मुक्त हो गई हो। इस ठहराव में कोई खालीपन नहीं था, बल्कि एक पूरा एहसास था। प्रकृति इस समय कोई संकेत नहीं दे रही थी। न मौसम बदल रहा था, न रोशनी। सब कुछ वैसे ही था, और इसी में सुकून था। इंसान ने सीख लिया था कि हर पल कुछ समझना जरूरी नहीं। कुछ पल बस महसूस करने के लिए होते हैं। दूर कहीं किसी पक्षी की हल्की सी आवाज आती थी, फिर चुप्पी लौट आती थी। ये चुप्पी डराने वाली नहीं थी। ये वह चुप्पी थी जिसमें मन खुद को छोड़ सकता था, जहां विचार धीमे हो जाते थे और शरीर बिना कहे विश्राम में उतर जाता था। रात आगे बढ़ती रही। तारे धीरे धीरे अपनी जगह बदलते रहे। नदी बहती रही, हवा चलती रही, और जीवन बिना किसी जल्दबाजी के अगले दिन की ओर बढ़ता रहा। इस पूरे सफर में प्रकृति ने कुछ भी जोर से नहीं कहा था। उसने बस साथ चलना सिखाया था। धीरे चलना, रुकना, सुनना, और फिर बिना महसूस किए आगे बढ़ जाना। अब सब कुछ शांत है, जैसे हमेशा रहा है और जैसे आगे भी रहेगा। सिखा रही थी, वो बस वही दोहरा रही थी जो दिन भर कहा गया था, कि आराम भी जीवन का हिस्सा है, कि अंधेरा भी उतना ही जरूरी है जितनी रोशनी। रात गहरी होती जा रही थी। हवा और ठंडी, आवाजें और कम। दुनिया जैसे खुद को एक मुलायम चादर में लपेट रही हो। और इसी चुप्पी में अगली सुबह की तैयारी शुरू हो चुकी थी, बिल्कुल बिना शोर के।